भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो कहना है वो राहुल जी आके उस दिन कहेंगे। अच्छा। हम लोग उसकी पूरी तैयारी में लगे हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर कांग्रेस कर्मी अपना काम कर रहा है, अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। उस दिन इतनी बड़ी रैली होगी जो कभी पूर्णिया में पहले हुई नहीं थी। और अब बीजेपी के साथ जा रही है तो उसके कहेंगे सर, क्या लगता है कि बीजेपी गोद में क्यों जाना चाह रहे हैं? अभी हम क्या जाने, वो नीतीश जी तो कहते थे कि जो इतिहास बदल रहा है, जमहूरियत खत्म कर रहा है, संविधान खत्म कर रहा है, उसके साथ वो बेचारे कैसे जाएंगे? जुलूस यात्रा को लेकर के अब तैयारियां बहुत चल रही, लेकिन इस सरहद में बिहार की राजनीति भी गर्माहट पैदा कर रही है। ठीक है, राजनीति में तो गर्म तरह चलते रहता है, अप डाउन होते रहता है, और जो परिस्थिति है वो सबसे आप अनभिज्ञ नहीं है, तो वो सब चलते रहेगा। लेकिन हमारे नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा चलता रहेगा। हाँ, न्याय यात्रा, भारत तो जोड़ के हम आए, फिर न्याय यात्रा जो किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, मध्यवर्गीय परिवारों के साथ, तमाम लोगों के साथ जो यह सरकार जुल्म कर रही है और गोदी मीडिया के द्वारा जो पाप कर रही है, उसका हिसाब किताब रखने के लिए जनता के पास हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं। लगातार उनकी यात्रा चल रही है और जन समर्थन अपार मिल रही है। कि वर्तमान में देश की राजनीति और बिहार की राजनीति भी कहीं ना कहीं अब चर्चे में है, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? ये बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति की जो गर्माहट आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर लाजमी है। जब चुनाव आती है इस तरह की गर्माहट दिखाई पड़ती है, और बीजेपी इस तरह की गर्माहट लाने में माहिर है लोग। अच्छा। और मीडिया के द्वारा इस तरह की गर्माहट लाई जा रही। अच्छा। पब्लिक में जो गर्माहट है इंडिया गठबंधन के तरफ है, लेकिन मीडिया में जो गर्माहट दिखलाई जा रही है एनडीए के पक्ष में। जैसन का जिस प्रकार से निजीकरण का आप विरोध कर रहे हैं, निजीकरण का क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, प्रभाव यही पड़ेगा, जो सरकारी चीज रहती है उससे गरीब लोग जीवित रहते हैं। अच्छा। उससे मान लीजिए कि चना बेचने वाले, भुंजा बेचने वाले, उनकी कितनी सी कर देनी पड़ती थी सरकार को। आज जब प्राइवेट होगी उनसे 2 गुना तसिला जाएगा। देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी जो है पूर्णिया का दौरा कर रहे हैं, और बताते हैं कि बिहार का जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसमें को लेकर के भी। तो जानते हैं सर से कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के क्या कहेंगे सर? 2 शब्द। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो कहना है वो राहुल जी आके उस दिन कहेंगे। अच्छा। हम लोग उसकी पूरी तैयारी में लगे हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर कांग्रेस कर्मी अपना काम कर रहा है, अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। उस दिन इतनी बड़ी रैली होगी जो कभी पूर्णिया में पहले हुई नहीं थी, और चारों तरफ से लोग आ रहे हैं राहुल जी को देखने, सुनने। वर्तमान में बिहार की राजनीति को लेकर के क्या कहेंगे सर? बिहार की राजनीति में क्या हो गया? जिस प्रकार से एक चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ जा रही है तो उसके कहेंगे सर, क्या लगता है कि बीजेपी गोद में क्यों जाना चाह रहे हैं? अभी हम क्या जाने, वो नीतीश जी तो कहते थे कि जो इतिहास बदल रहा है, जमहूरियत खत्म कर रहा है, संविधान खत्म कर रहा है, उसके साथ वो बेचारे कैसे जाएंगे? यात्रा को लेकर के यहाँ पर अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ सर आए हैं, और इनसे जानते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के क्या कहेंगे और जनता को क्या संबोधित करना चाहेंगे सर? नहीं, आप जानते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी का यहाँ पब्लिक मीटिंग है, तो उसमें हम लोग तैयारी देखने के लिए आए हैं, और कल हम लोग का CLP की बैठक भी है यहाँ, तो अध्यक्ष जी लोग आ ही गए हैं, CLP आ ही गए हों। हम समझते हैं आज रात तक सभी विधायक, MLC, सांसद सब आ जाएंगे। चलिए, यहाँ पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के अब तैयारियां बहुत चल रही, लेकिन इस सरहद में बिहार की राजनीति भी गर्माहट पैदा कर रही है। ठीक है, राजनीति में तो गर्म तरह चलते रहता है, अप डाउन होते रहता है, और जो परिस्थिति है वो सबसे आप अनभिज्ञ नहीं है, तो वो सब चलते रहेगा। लेकिन हमारे नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा चलता रहेगा। सीमांचल का क्या स्थिति रहेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद? वो तो यहाँ की जनता ने बताएगी जी क्या स्थिति रहा। मैं समझता हूँ जो उनका उद्देश्य अच्छा है,
और जब उद्देश्य अच्छा रहता है तो समय जो लगे सफलता मिलती ही है। चलिए, अभी मेरे साथ कांग्रेस के मंत्री जी हैं और जानते हैं कि वर्तमान में देश की राजनीति और बिहार की राजनीति भी कहीं ना कहीं अब चर्चे में है। इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? ये बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति की जो गर्माहट आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर लाजमी है। जब चुनाव आती है इस तरह की गर्माहट दिखाई पड़ती है और बीजेपी इस तरह की गर्माहट लाने में माहिर है लोग। अच्छा। और मीडिया के द्वारा इस तरह की गर्माहट लाई जा रही है। अच्छा। पब्लिक में जो गर्माहट है इंडिया गठबंधन के तरफ है, लेकिन मीडिया में जो गर्माहट दिखलाई जा रही है एनडीए के पक्ष में। अच्छा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं है। नहीं। इस ठंड में जिस प्रकार से नीतीश जी अब लग रहा है कि बीजेपी के तरफ मूव करेंगे, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं तो आप ही लोग कह रहे हैं। अभी नीतीश जी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि वो बीजेपी की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, अभी जैसे जदयू का एक वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी जी भी, इन्होंने गठबंधन को लेकर के बहुत बड़ा बयान दे दिया। गठबंधन को लेकर के क्या बयान थी उनकी? यदि गठबंधन टूटेगा तो इसमें कांग्रेस का अहम रोल रहेगा। नहीं, गठबंधन टूटेगा तो अभी टूटा तो नहीं ना है। हाँ, तो क्या और कांग्रेस इसमें अहम रोल तब आएगी जब अपने सहयोगी दलों का अपेक्षा की जाएगी। यहाँ तो सहयोगी दल सभी संपर्क में है और सहयोगी दलों को खुश रखने के लिए इंडिया गठबंधन में कई तरह के हमारे विंग बने हुए हैं। सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लेकर के आप क्या कहेंगे सर? न्याय यात्रा आज चल रही है राहुल गांधी जी की, और उसमें आज पूर्णिया में भी सभा होने वाली है 30 तारीख को। इसी के दरमियान हम लोग इस मैदान में आज आकर के निरीक्षण कर रहे हैं कि सभा हो तो किस तरह के हो, कि उसकी तैयारी की समीक्षा के लिए यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा सर अब की 2024 का इलेक्शन को लेकर? आपने देखा होगा कि इससे पहले जो यात्रा हुई थी राहुल जी की पद यात्रा, उसका भी असर दिखाई पड़ा था और इस न्याय यात्रा का भी असर आपको दिखलाई पड़ेगा। निश्चित तौर पे जो न्याय यात्रा है इसका असर दिखाई पड़ेगा। कोढ़ा विधायक पूनम पासवान। क्या कहेंगे सर अभी जो न्याय यात्रा को लेकर? देखिए, ये न्याय यात्रा जो युवाओं की न्याय यात्रा है, ये मजदूरों को न्याय यात्रा है, ये किसानों के लिए न्याय यात्रा है, ये महिलाओं को न्याय यात्रा है, ये बुजुर्गों को न्याय यात्रा है। और ये न्याय यात्रा जो है देश को जिस तरह से मोदी सरकार ने बर्बाद करने का काम किया, झूठे वादे करने का काम किया है। राहुल जी एक सच्चे देश के एक नागरिक होने के नाते लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए निकले हैं, न्याय के लिए निकले हैं। मुझे लगता है कि इस सीमांचल की धरती पे राहुल जी का जो न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उनमें पूरी जनता उनके सहयोग करेंगे और उनके साथ रहेंगे। बीजेपी एक तरह से कह रहे हैं कि भारत को अन्याय कब हुआ जो न्याय निकाल रहे हैं? देखिए, अन्याय ही अन्याय। युवाओं को आज जो 1 करोड़ वादा किए कि हम नौकरियां देंगी, वो नौकरियां कहाँ गई? अच्छा। कितने अभी देखिए 3,65,000 रेलवे में बहाली खाली पड़ी हुई सीट मात्र 5600 लोगों के लिए निकाली है इधर 5,000 साढ़े 5,000 निकाली है। तो आप सोचिए कि अगर हम एक स्टेट में अगर बांटते हैं तो 200 से ज्यादा नहीं होगा क्या? हमारे एक स्टेट में अभी देख रहे हैं, अभी यही तो 200 युवा है कि जिनकी नौकरी की जरूरत है। तो आप समझिए कि एक स्टेट में अगर 200 लोगों को होगी तो क्या स्थिति रहेगी देश की। और आप सब चीज को प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। खुद हम मनिहारी आप जाएंगे रेलवे में, मनिहारी घाट जो है कटिहार से, तो उनको भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। पहले 2 रुपया में हम प्लेटफार्म टिकट लेते थे, आज के दिन में हमको 50 रुपया लेना पड़ता है। इस जनता के साथ न्याय नहीं है तो क्या है? प्राइवेटाइजेशन का जिस प्रकार से निजीकरण का आप विरोध कर रहे हैं, निजीकरण का क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, प्रभाव यही पड़ेगा जो सरकारी चीज रहती है उससे गरीब लोग जीवित रहते हैं। अच्छा। उससे मान लीजिए कि चना बेचने वाले, भुंजा बेचने वाले, उनकी कितनी सी कर देनी पड़ती थी सरकार को। आज जब प्राइवेट होगी उनसे 2 गुना तसिला जाएगा। अच्छा। रेलवे यात्रियों के साथ भी 2 गुना तसिला जा रहा है। सारा चीज के बढ़ा दिया गया रेट। वही हम लोग को रेल मंत्री जी थे, मात्र 1200 रुपया 3rd AC में किए थे। देखे कितना बढ़ा गया, उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन इनकी रणनीति कोई भी योजना को ये वापस नहीं ले रहे, ये थोपने का जनता में काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है 24 में न्याय यात्रा को लेकर के अब 24 में इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 24 में प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। वो देश का बदलाव जनता खोज रही है कि बदलाव चाहिए। निश्चित तौर पे देश में बदलाव होगी और मोदी सरकार को आप देखिएगा, राहुल जी जननायक नेता है, वही उखाड़ के फेंकेंगे।
तो आप कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, न्याय उसके लिए निकला है, हिंदू धर्म को बचाने के लिए ये यात्रा निकली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हाँ, न्याय यात्रा, भारत तो जोड़ के हम आए, फिर न्याय यात्रा जो किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, मध्यवर्गीय परिवारों के साथ, तमाम लोगों के साथ जो यह सरकार जुल्म कर रही है और गोदी मीडिया के द्वारा जो पाप कर रही है, उसका हिसाब किताब रखने के लिए जनता के पास हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं। लगातार उनकी यात्रा चल रही है और जन समर्थन अपार मिल रही है। आप आइएगा, देख लीजिएगा। क्या लगता है बिहार की अब राजनीति राहुल गांधी के आने से बदल जाएगी? बिल्कुल, बिहार की राजनीति 90 के दशक से पहले हम ही से शुरू होती थी और हम ही से खत्म होती थी। एक दौर ऐसा भी था जब हम ही से शुरू होती थी और हम ही से खत्म होती, फिर हम उस दौर पे जाएंगे। हमको तो इस जेपी आंदोलन में भी कहा गया था कांग्रेस खत्म, खलास, क्या लंदपंथ, देवानंद है। अब आज क्या है? तो ये सब दौर चलते रहता है। झूठों की सरकार, मक्कारों की सरकार जनता पर बोझ बनी हुई है और इसको जल्दी से इस चादर को उठा के जय श्री राम के नाम लेके वो क्या कहते हैं, तो बिहार में वो है क्या कहते हैं, सिमरिया घाट में ले जाके उसका परवाह कर दिया जाए।